हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निक एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 21 अक्टूबर 2021 और दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ ये की जो सीरीज़ है वो मैं आज वीडियो नहीं बनाऊंगा और बेस्ट स्टॉक कल क्या होगा ये भी नहीं बनाऊंगा। मैं दोस्तों मैंने जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मैं 2 दिन वेट करूंगा और मार्केट का बिहेवियर देखूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि कौन से स्टॉक किस लेवल पे लेने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए मैं अंधाधुन आपको हर जगह पे खरीदवाने वाला नहीं हूँ। मैं एग्जैक्ट लेवल पे आपको बताऊंगा कि कैसे खरीदते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गिरते मार्केट में आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिए ये देखिए कभी भी गिरते वो फॉलिंग नाइफ को आपको कैच नहीं करना है। आपको कैसे इसको इसमें फॉलिंग मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्गर टर्म के लिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आरएसआई की मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है वो आरएसआई स्ट्रेटजी डेली में आपको बताई है, ठीक है। तो अब जो फॉलिंग मार्केट है यानी कि करेक्टिव मार्केट है, मार्केट जब गिर रहा हो तो फिर ये डेली वाली जो स्ट्रेटजी है ये काम नहीं करेगी। इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम कर लेना है। अब इसमें आपको क्या देखना है कि भाई जो जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी हमारे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, जो यानी जो सेक्टर लीडर कंपनीज हैं, सबसे पहले अभी आप देखिए गिरते मार्केट में सिर्फ सेक्टर लीडर के बारे में ही ध्यान देना है आपको, इमर्जिंग के बारे में ध्यान नहीं देना है। सेक्टर लीडर या सेकंड लीडर, ये दो ही कंपनी आपको लेनी है सिर्फ फॉलिंग मार्केट में, ठीक है। वो भी कब लेनी है? जब भी अच्छी कंपनी, जैसे कि अभी जैसे पीडीलाइट की बात करें तो पीडीलाइट देखिए ये कि यहाँ पे अभी फिलहाल गिर रहा है। हमारा यहाँ पे जो व्यू था उसके अकॉर्डिंग 25 एक बार टच करके यहाँ पे ये गिरा है। लेकिन अब हमको देखिए ये फॉलिंग मार्केट में अब अभी हमको लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें वीकली वाली आरएसआई स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे। अब दोस्तों इसमें आपको ये देखना है कि जो आरएसआई लेवल है, अब वीकली में जब भी ये फियर जोन में आता है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से हम डेली में देखते थे कि भाई आरएसआई फियर जोन में आता है यानी 45 या उसके नीचे आता है तो फिर वहाँ पे हम बाइंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब इसमें फॉलिंग मार्केट में क्या करेंगे कि भाई आरएसआई की जो स्ट्रेटजी है वो डायरेक्टली हम वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे उसको। और जब भी ये जो सेक्टर लीडर स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स वीकली टाइम फ्रेम में पियर जोन में आते हैं, तभी हम इसमें बाइंग करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए पीडी लाइट की बात करते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए पीडी लाइट फॉलिंग मार्केट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्च 2020 में यहाँ पे हमको पीडी लाइट इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हमको आर एस आई 45 के नीचे आता दिखा था। उस टाइम पे जब कोविड के टाइम पे फॉल आया था उस टाइम पे हमको यहाँ पे आते दिखा था। और यहाँ से देखिए जब भी ये फियर जोन में था, तब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके जो लेवल क्या था, 1180 के आसपास था। अभी दोस्तों फिलहाल उसके बाद जब आया है फियर जोन के आसपास, तब उसका प्राइस 1300 था। और अभी फिलहाल वीकली में देखिए अभी फिलहाल आर एस आई फियर जोन में नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। इन केस के दोस्तों ये मार्केट थोड़ा और ज़्यादा करेक्ट करता है। तो फिर जब भी दोस्तों आपको फियर जोन में वीकली टाइम फ्रेम पे कोई भी स्टॉक आता दिखे, तो फिर आपको उस टाइम पे बाइंग स्टार्ट करनी है। दोस्तों अगेन बाइंग स्टार्ट करनी है, पेट भर के माल नहीं ले लेना है, आपको बाइंग स्टार्ट करनी है। मान लीजिए कि आपको 100 क्वांटिटी में लेना है, तो आपको क्या करना है कि जब पियर जोन में जैसे ही एंटर होता है तो आपको 20-20 करके बाइंग करना है। एवरी 50 पॉइंट्स के 52, जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जब मान लीजिए कि 45 के आरएसआई के लेवल पे ये स्टॉक आता है और इसका प्राइस 2000 रुपये होता है फॉर एग्जांपल, अभी मान लीजिए। उसमें क्या करना है आपको कि भाई 2000 का प्राइस है, और तो फिर आपको क्या करना है कि भाई एवरी 1% और एवरी एवरी 5%, हर 5% के मूव पे यानी हर 5% के फॉल पे आपको क्वांटिटी ऐड करते जाना है। समझे आप? यानी 5% का फॉल कहाँ पे होगा, 2000 का स्टॉक है तो कितना होगा, एवरी 100 रुपीज़। जब भी ये 100 रुपये गिरता है, मान लीजिए 2000 में आपने लिए 25 स्टॉक, फिर ये 1900 आता है, तो फिर मान लीजिए 2000 में आपने 20 स्टॉक लिए, फिर 1900 आता है, फिर 20 ले लीजिए, फिर इस तरह से 1800 आता है तो फिर 20 ले लीजिए। तो यानी आपकी जो एवरेज होगी वो मान लीजिए कि आपको 3-4 बार आपको वो इस 3-4 आपको इंस्टॉलमेंट में अगर आप लेते हैं, 4 टुकड़ों में अगर लेते हैं आप या 5 टुकड़ों में लेते हैं, तो आपकी ऑन एन एवरेज 1700-1800 के बीच में आएगी, अगर ये 1600 तक करेक्ट करता है तो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से जब भी ये मूव करेगा यानी कि अपनी जब इसकी ट्रेंड चेंज होगी, तो फिर ये सारे जो आपके लेवल्स हैं ये आपको, ये स्टॉक आपको एक शानदार सीएजीआर रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, शानदार प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करेंगे। इसका यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे 1300 के भाव में किसी ने आरएसआई में वीकली आरएसआई की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लिया होता, तो इस एरिया के आसपास लिया होता, तो फिर अभी फिलहाल देखिए उसके बाद ये स्टॉक कहाँ पे चला गया, तकरीबन
32 का हाई माना, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया स्टॉक। तो देखिए वीकली आरएसआई की स्ट्रेटजी इस तरह से काम करती है। किसी और स्टॉक में देख लेते हैं, चलिए अभी हम रिलायंस में देख लेते हैं, कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए। अब देखिए फिलहाल देखिए रिलायंस के बारे में बात करें तो दोस्तों रिलायंस में हमने देखा था कि 1900 1850 1900 के आसपास यहाँ पे हमने फियर जोन में वीकली बेसिस पे देखा था। अब दोस्तों फिलहाल अभी फियर जोन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्राइस कहाँ है, 2600 के आसपास है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जब भी ये रिट्रेसमेंट होता है और अगर इस एरिया के आसपास मिलता है, आरएसआई फियर जोन में आता है, तो फिर आप इस एरिया में चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। आपको दोस्तों मैं गारंटी से बोलता हूँ, देखिए एग्जैक्टली कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। लेकिन दोस्तों सेक्टर लीडर स्टॉक्स में अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, तो मेरे हिसाब आप कम से कम अगर इन्वेस्टर हो आप, देखिए आपका टाइम फ्रेम अगर 1 साल का कम से कम है, तो फिर मेरे हिसाब से आप लॉस करके नहीं निकलना चाहिए। जिस हिसाब से प्रीवियस जो हिस्टोरिकल डेटा बता रहा है कि भाई अगर आप अच्छे सेक्टर लीडर स्टॉक में वीकली आरएसआई की स्ट्रेटजी फॉलो करते हो और उसमें इन्वेस्टेड रहते हो एटलीस्ट मिनिमम 1 साल तक, तो फिर 1 साल के बाद आपको वो लेवल है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा, वो आपको वक़्त बताएगा। देखिए यहाँ पे आरएसआई कोविड के टाइम पे क्या था कि आरएसआई फिलहाल उस टाइम पे 26-27 के आसपास था। उसका प्राइस क्या था, 871 रुपये। और वहाँ से देखिए जब ये ग्रीन जोन में आया है, तो तब इसका प्राइस क्या है, 3100 2100 2200 रुपये के आसपास, है ना? 2100 रुपये, ये जो भी है 2115 के आस 2215 के आसपास, यानी कि 800 से सीधा 2200, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिटर्न, है ना? तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी इसमें काम करती है। आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए और कोई भी सेक्टर लीडर स्टॉक उठा लीजिए। चलिए हम यहाँ पे एस्ट्रल पाइप देख लेते हैं। चलिए ये पाइप सेक्टर का लीडर स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक नया है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं स्ट्रैटेजी सेम उसमें फॉलो होगी। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए कि एस्ट्रल पाइप में यहाँ पे मार्च 2020 में यहाँ पे फियर जोन में एंट्री जैसे ही हुई, किसी ने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे रेट क्या था कि भाई मान लीजिए कि 700 रुपये रेट था। तो फिर यहाँ पे अगर आपको 100 क्वांटिटी लेनी है, तो आप क्या करोगे, 700 के अकॉर्डिंग एवरी 5% के ऊपर आपको लेना है, यानी 7 ₹35, एवरी ₹35 के फॉल पे आपको क्वांटिटी ऐड करनी है। तो मान लीजिए कि आपने 700 में यहाँ पे ली है, फिर आपने 665 में ली है, तो फिर उसके बाद आपने 665 के बाद डायरेक्टली आप मान लीजिएगा 600 में ली है, क्योंकि देखिए 5-5% आपको काउंट करना है ना वहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आपको 3-4 आपने इंस्टॉलमेंट में ली है, तो आपको देखिए यहाँ पे जो 5-5% के अकॉर्डिंग आपको 560 के आसपास के लेवल के आसपास यहाँ पे बॉटम आउट होता है, ये दिखाई दे रहा है। तो यानी आपके पास देखिए टाइम होता है। अब यहाँ पे वीकली में आपको क्या है, कुछ टाइम ये कंसोलिडेट करेगा। वीकली टाइम फ्रेम है, तो ऐसा नहीं है कि आज लिया और कल बढ़ जाएगा, कुछ टाइम बिताएगा, हो सकता है 1 से 2 महीने 3 महीने बिताएगा। तो ये 2-3 महीने में आपके पास टाइम है, छोटी छोटी क्वांटिटी में आपके पास जैसे जैसे पैसा आता है आप एसआईपी कीजिए और इस एरिया में एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो यहाँ पे बहुत ही बड़े शानदार रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे। अब मान लीजिए कि इस एरिया के आसपास मान लीजिए कोई ने 700 रुपये की एवरेज में ही लिया होता, मान लीजिए कि इसी एरिया में लमसम ही ले लिया होता, तो फिर वहाँ से जब ये ग्रीन जोन में आया है, तब इसका प्राइस क्या है आप देखिए, 700 रुपये का स्टॉक तकरीबन 1960 रुपये के आसपास का है, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का है ना, 2.5 से 3 गुना के आसपास है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलिंग मार्केट में इस तरह से यूज़ करनी है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल चाहिए आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए, तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।